हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी आईएएस। आज हम सीखेंगे कि कीवर्ड्स जो कि सिलेबस में हैं और बाकी मिसलेनियस कीवर्ड्स उनको यूज़ करके हम आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने देखा था कि सिलेबस के कीवर्ड्स को यूज़ करके आंसर कैसे लिख सकते हैं, एक आंसर में नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क ये सब कैसे बनाते हैं। इसके अलावा जो 50 कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की थी उसका मीनिंग देखा था हमने। तो आज हम उन 50 कीवर्ड्स को यूज़ करके और जो सिलेबस में कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करके आंसर लिखना सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है, आप इसको अपने साथ रखिए और जो कीवर्ड्स है 50 कीवर्ड जो हमने पढ़ा था उसको भी आप अपने साथ रखिए, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था और ये कीवर्ड्स और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा इनका। आप लिंक देखकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। There is only one responsibility of business, namely to use its resources and engage in activities designed to increase profits. Do you think corporations, by indulging in social responsibilities, are compromising their core resource utilization and production responsibility by diverting resources into unproductive social endeavors? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पार्ट्स पहचानेंगे, तो दो पार्ट्स है। पहला तो ये है कि ये कह रहा है कि बिज़नेस का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करना। तो भले ही ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट है तो इसके बारे में हमें बात करनी है। इस बारे में क्या बात करनी है कि ऐसा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसका दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का कि क्या इससे वो अपना नुकसान कर रहा है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहा है उसकी वजह से। तो हमें वो भी देखना है कि ऐसा है या नहीं है। क्या उसे फ़ायदा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एंगेज होकर, या सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 2 पार्ट हो गए। तो हम इसे देखते हैं कि कैसे कीवर्ड्स और सिलेबस का यूज़ करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड्स वैल्यू एज़। तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है बिज़नेस का। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कम्पेंसेट करता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ मतलब जो भी चीज़ें बिज़नेस की वजह से ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जैसे पॉल्यूशन है, वेस्ट जनरेशन है या इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अपने आप में एक कीवर्ड है, आप उसको 51st कीवर्ड के तौर पे ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे दिए हुए 50 कीवर्ड्स में से ही सर्वोदय वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है सर्वोदय। और उसके लिए एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए इम्पोर्टेंट है सर्वोदय और उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशनल एंड हेल्थ। तो अब हम अगर एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बारे में नहीं भी लिख सकते थे, तो हम अपने कीवर्ड्स में से उबंटू एक कीवर्ड यूज़ कर सकते थे, जिसका मतलब होता है शेयर्ड लिविंग या कम्युनिटी लिविंग, जैसा हमने पढ़ा था। तो इस वजह से भी इसकी वैल्यू है। इसके अलावा गांधी 7 सीन्स में कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ये एक सीन है, तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है और उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती बिजनेसेस। इसके बाद उनका कैसे फ़ायदा हो रहा है इसमें, वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपने प्रॉफिट पे या अपने बिजनेस पे इसके थ्रू, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। तो इसमें इन्होंने लिखा है दे गार्नर सोशल ट्रस्ट विच बेनिफिट्स देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो वो अगर कुछ अच्छा करेंगे सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और उनसे ज़्यादा सामान खरीदे जाएंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप रेसिप्रोसिटी कीवर्ड का यूज़ कर सकते थे। अगर आपको रेसिप्रोसिटी कीवर्ड याद होता और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए होते, तो आपको ये कीवर्ड याद आ जाता और आप आराम से रेसिप्रोसिटी के थ्रू ये स्टेटमेंट लिख सकते थे। अगर ये नहीं भी लिखते, तो आप जनरली लिख देते कि रेसिप्रोसिटी, ऐसे आप लिख देते। उसके बाद आप आगे लिखते कि एज़ बिज़नेसेस इन्वेस्ट इन सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ इन्वेस्ट इन बिज़नेसेस। सिंपल। सेकंड, उनका फ़ायदा कैसे होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एंगेज होकर? ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे, और ट्रस्ट बिल्डिंग हमारा कीवर्ड में से एक कीवर्ड है। उसके बाद तो ये 4-5 पॉइंट्स हो गए। ये इस यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे, अगर हम इसमें 2 पॉइंट भी लिखते तो चलता, क्योंकि हमने ऊपर में 3 पॉइंट्स लिखे थे।
वैसे तो मैंने कहा है 7 से 8 पॉइंट्स लिखने के लिए, तो आप और कीवर्ड्स का यूज़ करके और पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, वीकर सेक्शंस अपलिफ्ट होते हैं, और उस अंत्योदय एक कीवर्ड है हमारे में, या कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ही कीवर्ड है सिलेबस का। तो इसको यूज़ करके हम इस आंसर को लिख सकते थे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। डू यू थिंक वैल्यूज सच एज त्याग, सेवा, दान, दमा, ये सब जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ है, ये मॉडर्न डे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए यूज़फुल हैं या रेलेवेंट्स हैं, इसकी क्या ये रेलेवेंट हैं या नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको 2 पार्ट है इसमें, 3 पार्ट है एक्चुअली। पहला पार्ट है कि ये ट्रेडिशनल इंडियन विज़डम का हिस्सा है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि भगवद गीता, बुद्धिज़्म एटसेट्रा में ये मेंशन्ड है, तो ट्रेडिशनल इंडियन विज़डम का पार्ट है। इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ही आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है कि मॉडर्न डे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है? व्हाई? और फिर व्हाई नॉट जो है, वो एक क्वेश्चन है कि व्हाई या व्हाई नॉट, तो आपको तो एक ही का आंसर करना है। लेकिन अगर आप ब्रॉड आंसर करना चाहते हैं, तो आप इसकी लिमिटेशंस लिख सकते हैं। 3 पार्ट हो जाएगा। पहला कि आप इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, उसका एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। दूसरा पार्ट कि कैसे रिलेवेंस रखते हैं, और तीसरा पार्ट इसकी लिमिटेशंस क्या है, या फिर कि कहाँ पे ये देखना चाहिए और कहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक 3 पार्ट का आंसर हो जाएगा। अगर आप वो लिमिटेशन वाला पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 पार्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है इसीलिए, पर अगर उसे लिखेंगे तो आंसर थोड़ा ब्रॉड होगा और अच्छा होगा। तो हम देखते हैं 4B, कीवर्ड्स और सिलेबस के वर्ड्स का यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं। त्याग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है? वैल्यूज़ आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स एज ट्रू। वैल्यूज़ लाइक त्याग, सेवा, दानम एंड दमा आर रिलेवेंट इन मॉडर्न डे पब्लिक सर्विस। अब यहाँ पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता अगर आप इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखते, कि वैल्यूज़ का डेफिनेशन जगह देने की जगह आप लिख सकते थे त्याग, सेव, दानम एंड दमा आर मेंशन्ड इन भगवद गीता, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एटसेट्रा, एंड दस फॉर्म्स अ लॉन्ग लास्टिंग इंडियन ट्रेडिशन। तो ये एक बेटर इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि क्वेश्चन का ही पार्ट को आंसर कर रहा है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो कि स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में नहीं है, फिर भी यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे आंसर करें। ठीक है, वो हो गया। अब इनका रेलेवेंस, तो त्याग, त्याग का रेलेवेंस क्या है? त्याग करेज ऑफ कन्विक्शन को इम्प्रूव करता है। करेज ऑफ कन्विक्शन एक कीवर्ड है। यहाँ पे लिखा है विशल विसल ब्लोइंग लाइक सत्येंद्र दुबे सेक्रीफाइस लाइफ फॉर सोसाइटी। तो त्याग है विसल ब्लोइंग एक, और विसल ब्लोइंग कैसे कोई कर सकता है अगर उसके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन हो? तो विशल विसल ब्लोइंग भी एक कीवर्ड है, और करेज ऑफ कन्विक्शन भी एक कीवर्ड है। तो इन्हें मिलाकर हमने एक पॉइंट बना दिया। अब ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े नहीं है, पर हम आगे क्लासेस में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख पाएंगे। हम 100-110 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जाम्पल रेडी होंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास इतने एग्जाम्पल्स होंगे कि आप किसी को भी उसमें फिट कर सकेंगे अच्छे से। सेकेंड है प्रोमोट्स वैल्यू ऑफ अपरिग्रह, दैट इज़ नॉन एक्यूमुलेशन। इसके जगह पे अगर आप ये नहीं लिख सकते थे, ये कीवर्ड से डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो आप उबंटू लिख सकते थे। उबंटू हमने पिछले आंसर में लिख दिया था, तो अब हम उसी कीवर्ड को दूसरे तरीके से लिखते। उबंटू का मतलब क्या होता है? शेयर्ड लिविंग, कम्युनिटी लिविंग, तो हम शेयर्ड लिविंग या कम्युनिटी लिविंग लिख देते। त्याग का ये इंपॉर्टेंस है। सेवा, सेवा का तो डायरेक्टली है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सिविल सर्वेंट्स का एक इंपॉर्टेंट कार्डिनल वैल्यू सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो इसका रेलेवेंस आ गया यहाँ से। उसके बाद प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ ऑल, ये तो भाई ये सर्वोदय। अब क्या है इस आंसर में, और जो जो हम आंसर लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और फिर एक डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और फिर छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो डायरेक्टली एग्जामिनर को कीवर्ड दिखेगा। यहाँ पे आप प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ ऑल जगह सर्वोदय लिखेंगे, और फिर लिखेंगे सेवा प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ ऑल। तो ये एक ज़्यादा बेटर आंसर लगेगा, क्योंकि कीवर्ड्स यूज्ड है इसमें। तो कीवर्ड्स का यूज़ करके आप पॉइंट्स भी जनरेट कर पा रहे हैं, और कीवर्ड्स का यूज़ करके एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर पा रहे हैं। तेरे साथ एग्जाम्पल है जो कि हम आगे क्लासेस में देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ।
फिर दानम चैरिटी, चलिए लिफ्ट्स अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, ठीक है। हम लिखेंगे इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू और इट इज़ ड्रिवन बाई कंपैशन टू वीकर सेक्शंस एंड इट लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। तो डायरेक्टली हमने कीवर्ड का यूज़ कर दिया। अंत्योदय, चैरिटी से अंत्योदय होता है, ठीक है। दमा, सेल्फ कंट्रोल से क्या होता है, इम्पार्शियलिटी आती है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है और इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ हो पाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ इम्पार्शियलिटी एक कीवर्ड है, इंटीग्रिटी एक कीवर्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक कीवर्ड है। सिलेबस और जो बाकी मिसलेनियस कीवर्ड्स दिए हैं, दोनों का यूज़ करके हम आंसर बना रहे हैं। तो अब देखिए कैसे हमने कीवर्ड्स लिखे जिसकी वजह से एग्जामिनर इंप्रेस हो रहा है और हमारे पॉइंट्स भी आराम से जनरेट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम एग्जाम्पल्स आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में या तो इसी के और एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर आपको नीड होगी आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। अदरवाइज़ हम कोड बेस्ड आंसर्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले की क्लासेस जो हैं एसए के और बाकी एथिक्स की क्लासेस, उसकी भी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे कीवर्ड्स, मिसलेनियस कीवर्ड्स और सिलेबस के कीवर्ड्स का यूज़ करके पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं और एक बेटर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आगे की क्लासेस में आप ज़रूर बने रहें। कोड बेस्ड आंसर के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।